नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज। वीरभूमि पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया अपना नामांकन। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। संसद में सरकार के नए विधेयक पर बवाल। पीएम हो या सीएम, गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद। विधेयक को लेकर सियासी पारा हुआ हाई। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई बैठक। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश। आरोपी ने सीएम को मारा थप्पड़। जनसुनवाई के दौरान हुई घटना। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तलाशी में जुटी डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम। ईमेल के जरिए आई धमकी। सीएए एनआरसी बवाल के आरोपियों से वसूली पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। बारिश से बेहाल महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा। मुंबई में ट्रेनों की रफ्तार थमी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के चांबा में आया भूकंप। 3.3 तीव्रता से डोली धरती। नहीं हुआ जान माल का नुकसान। पहाड़ों पर बारिश का कहर। बादल फटने से 2 की गई जान। आईएमडी ने 22 अगस्त को भारी बारिश की दी है चेतावनी। हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगाई फटकार। 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर दिखाया आईना। बौखलाए पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पर मढ़ दिए मनगढ़ंत आरोप। भारत चीन सीमा विवाद हल करने के लिए बनाई जाएगी एक्सपर्ट कमेटी। रेयर अर्थ मेटल देने को भी तैयार हुआ चीन। मोदी डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री। युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं ने की ट्रंप से मुलाकात, लेकिन नहीं हुआ युद्ध विराम का ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी रहा भीषण युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मारी पलटी। यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने से ट्रंप ने किया इंकार। पहले जेलेंस्की को दिया था सुरक्षा गारंटी का वादा। ईरान अर्मेनिया ने मध्य पूर्व में कर दिया बड़ा खेल। बिना लड़े ही बड़ी लड़ाई हारा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप के जंगजूर प्लान को लगा झटका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला 62,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मिला ऑर्डर। अलायंस एयरलाइन देगा 50,000 का मुआवजा। 6 घंटे देरी से उड़ी थी फ्लाइट। यात्रियों को हुए मानसिक कष्ट और असुविधा के लिए एयरलाइन ने लिया ये फैसला। पद्मश्री के लिए भेजा गया शूटर मनु भास्कर का नाम। पिछली बार मिला था खेल रत्न। पेरिस ओलंपिक में जीते थे डबल ब्रॉन्ज मेडल। पर्दे पर 18 साल बाद लौटेगी फिल्म अपने की कहानी। साथ आएंगे सनी देओल और बॉबी देओल। फिल्म मेकर ने पार्ट 2 को लेकर की आधिकारिक पुष्टि। भयंकर बारिश से अमिताभ बच्चन के बंगले में घुसा पानी। बारिश के कहर से जलमग्न हुआ प्रतीक्षा। आने जाने में हो रही परेशानी। मुंबई में हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं इसी कड़ी में अंधेरी स्थित हैंजर नगर बी विंग में इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स में आग लग गई। पूरा मीटर का कैबिन जल चुका है। सी बिल्डिंग में अडानी को फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं अभी, लेकिन पूरा कैबिन में आग लग चुका है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त धमाका हो गया है। शॉर्ट सर्किट हुआ है। अडानी वाले आ रहे हैं, फ़ोन कर दिया गया है। उसका डायरेक्ट सप्लाई बंद होना चाहिए कैबिन में जो सप्लाई बंद होना चाहिए। इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल का जायजा लेने श्री मुर्जी पटेल वहां पहुंचे। उनके साथ इमरान उर्फ पप्पू, एम ए माजिद सिद्दीकी, जकरिया सिद्दीकी, अनवर खान मौजूद थे। विधायक मुर्जी पटेल के अनुरोध पर बीएमसी, फायर ब्रिगेड
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट व अडानी ने चुस्ती फुर्ती दिखाकर कार्य को अंजाम दिया। इन लोगों ने फायर ब्रिगेड, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बीएमसी और अडानी को तुरंत फोन कर बुलाया और मौके पर हालात पर काबू पा लिया गया। बी विंग के इस मीटर बॉक्स का पूरा खर्च विधायक मुरजी पटेल द्वारा उठाया जा रहा है। अडानी को फोन किया ब्यूरो है, वो आ रहे हैं रिपोर्ट अभी, फोकस हिंदुस्तान लेकिन पूरा के लिए। कैबिन जो खौफनाक तस्वीरें अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखी वो किसी को भी डरा सकती है। माया नगरी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश के बीच 2 मोनोरेल हवा में अटक गई। उस पर सवार हजारों सवारी की जान खतरे में थी। लोगों में इस घटना से अफरा तफरी मची और लोग मदद के लिए चीखने लगे। ये घटना अचानक से बिजली सप्लाई रुकने के कारण हुई, जिससे मोनोरेल में मौजूद एसी तक काम करना बंद कर चुकी थी। एसी बंद होते ही मोनोरेल में लोग घुटन महसूस करने लगे। हालात ऐसे बन गए कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऊंचाई से कूदने के लिए तैयार हो गए। इसमें सवार 700 लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल शाम यानी कि बीते दिन मुंबई में एलिवेटेड ट्रैक पर 2 भीड़-भाड़ वाली मोनोरेल ट्रेन स्टेशनों के बीच फंस गई। इस वजह से कुछ घबराए यात्री नीचे जमीन पर कूदने को तैयार हो गए थे। लोगों की घबराहट को देखते हुए दमकल विभाग ने यात्रियों के नीचे कूदने की आशंका में जमीन पर जंपिंग शीट भी बिछा दी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मूसलाधार बारिश के कारण एलिवेटेड ट्रैक पर 2 मोनोरेल ट्रेन फंस गई, जिसमें काफी लोग सवार थे। ट्रेन के फंसने से वहां काफी अफरा तफरी मची। इसके बाद बचाव अभियान तेज हो गया। मोनोरेल के अंदर एसी के बंद हो जाने से 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की, जबकि कुछ यात्री बेहोश तक हुए। हालांकि महज एक यात्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी मोनोरेल ट्रेन से स्नोरकल लैडर लगाकर 582 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 200 अन्य यात्रियों को एक अन्य मोनो ट्रेन से निकाला गया, जिसे टो करके पास के वडाला स्टेशन पर वापस लाया गया। मुंबई अग्निशमन विभाग के चीफ रविंद्र बताते हैं कि 6:30 बजे घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्वी मुंबई स्थित मोनोरेल स्टेशन पहुंचे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अग्निशमन दल ने एक साहसिक और सावधानी पूर्वक अभियान चलाया और दोनों मोनोरेल ट्रेनों में सवार 780 से ज्यादा लोगों को बचा लिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि तकनीकी कारणों से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल ट्रैक पर फंस गई। MMRDA, फायर ब्रिगेड और BMC सभी एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। सभी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए किसी को भी चिंता या घबराहट करने की जरूरत नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मैं सभी से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। मैं MMRDA कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस और सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हूं। इस घटना के कारणों की भी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है। 20 अगस्त 1944 को भारत रत्न राजीव गांधी का जन्म हुआ था। महज 40 साल की आयु में वो सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि 21 मई 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई। आज उनकी जयंती पर उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अनोखे अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीरभूमि जाकर राजीव गांधी को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने इन नेताओं की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पोस्ट में राजीव गांधी के योगदान का जिक्र किया। पार्टी ने लिखा, राजीव जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के लिए नए द्वार खोले।
IT क्रांति के अग्रदूत से लेकर हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और पंचायती राज के जरिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने तक उनकी विरासत भारत की आगे की यात्रा को प्रेरित और निर्देशित करती रहती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें नमन किया। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद करते हुए जिनका तकनीकी रूप से उन्नत और आधुनिक भारत का दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र की प्रगति को प्रेरित करता रहता है। बता दें कि राजीव गांधी ने 1984 में अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान लिए जाने के बाद कांग्रेस की कमान संभाली थी। अक्टूबर 1984 में पदभार ग्रहण करने के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से राजीव गांधी ने पीएम के रूप में इनोवेशन पर जोर दिया, नींव तैयार की, उनके बाद से सभी प्रधानमंत्रियों ने उनकी जगह अलग पर काम किया। आज IT, टेलीकॉम समेत कई अन्य क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी क्षेत्रों में देश का जो विकास हो रहा है उसमें राजीव गांधी का बड़ा योगदान है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।